माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्तार को दोषी ठहराते हुए 10 साल जेल की सजा सुना दी, साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। आज फैसले का दिन था और आज जो फैसला आया निश्चित तौर पर मुख्तार अंसारी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि अब 10 साल की सजा तय की गई है, 5 लाख जुर्माना लगाया गया। मुख्तार अंसारी को भले ही आज सजा सुनाई गई हो, लेकिन उसके बुरे दिनों का आगाज 2017 में ही हो गया था, जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने थे। योगी के यूपी की सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्तार की मुश्किलें बढ़ती चली गई। इस बीच 2019 में पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को रंगदारी के एक मामले में अपने साथ ले गई और तब से करीब 2 साल तक वो यूपी आने से बचता रहा। हालांकि मुख्तार की कोई तिकड़म काम नहीं आई और उसे यूपी वापस आना पड़ा। फिलहाल वो बांदा जेल में बंद है। उसकी मऊ, गाजीपुर और लखनऊ में सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां या तो जब्त की जा चुकी हैं या बुलडोजर से जमींदोज कर दी गई हैं। मुख्तार के खिलाफ इस वक्त हत्या की कोशिश और दंगा भड़काने से जुड़े 47 केस चल रहे हैं। इनमें से कई अब न्याय की दहलीज पर हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के बाद उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर केस में दोषी करार दे दिया गया। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही अफजाल अंसारी पर कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा से पहले अफजाल 2 गाड़ियों के साथ इस उम्मीद से कोर्ट पहुंचे थे कि कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट से उन्हें 4 साल की सजा मिली, जिसका मतलब यह है कि उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है, क्योंकि अफजाल अंसारी को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। 4 साल की सजा सुनाई गई है गैंगस्टर एक्ट के तहत। तो अभी फिलहाल कोई भी उनको जो है रियायत नहीं दी जाएगी, लेकिन हाँ, एक ऑप्शन जरूर रहेगा कि अफजाल अंसारी हायर कोर्ट में जाके अपील करें और अपनी सांसदी बचाने की कोशिश करें। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत जिस मामले में सजा सुनाई गई है वो 2005 में हुई कृष्णानंद राय की हत्या के बाद 2007 का मामला है। ये केस कृष्णानंद राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने मुख्तार और अफजाल अंसारी पर दर्ज किया था। कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, जबकि अफजाल अंसारी खुद कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने जैसे ही गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई तो उन्हें जेल से ले जाने की तैयारियां शुरू हो गई। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जिनकी कड़ी निगरानी के बीच अफजाल अंसारी को गाजीपुर जेल पहुंचाया गया। इस दौरान कोर्ट के बाहर पुलिस के जवानों ने एक सुरक्षा घेरा तैनात किया, जिसके बीच से होती हुई पुलिस की वैन अफजाल अंसारी को लेती हुई गाजीपुर जेल के लिए निकल गई। तो फिलहाल यहाँ से जो है रवाना हो चुकी है प्रिजन वैन और जो अफजाल अंसारी है उसको यहाँ से सीधे जेल में दाखिल कराने के लिए ले जाया गया है। दोषी ठहराए जाने के बाद अफजाल अंसारी की तरफ से जमानत की अपील की गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। 2 मुकदमे उल्लेख किए गए थे, एक कृष्णानंद राय की हत्या वाला और दूसरा बनारस के कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण कर उनकी हत्या किए जाने के मामले दर्शाए गए थे। बताया जा रहा है कि अंसारी भाई 30 दिन के अंदर इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। फैसले के बाद मुख्तार और अफजाल अंसारी के वकील ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है और वो सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। न्यायपालिका का हम लोग सम्मान करते हैं। न्यायपालिका से हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील फाइल करेंगे और इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका से, माननीय उच्च न्यायालय से हम निवेदन करेंगे कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए। दरअसल मुख्तार अंसारी और बीजेपी नेता कृष्णानंद राय राजनीति के 2 विरोधी खेमे से आते हैं। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 1985 से 2002 तक अंसारी बंधुओं का दबदबा रहा। साल 2002 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने वहां से चुनाव जीता और विधायक बन गए। इसके बाद शुरू हुई अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच अदावत। चुनाव जीतने के 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की गाजीपुर के बंसीय चट्टी में हत्या कर दी गई। राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके वापस लौट रहे थे। उनकी गाड़ी को घेरकर हमलावरों ने फायरिंग कर दी। AK-47 से तकरीबन 500 राउंड फायरिंग की गई। 7 शवों का जब पोस्टमार्टम हुआ तो सभी के शरीर से कुल 67 बुलेट मिली। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने मुख्तार, अफजाल अंसारी समेत कई पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इस हत्याकांड के बाद पूरे पूर्वांचल में हिंसा भड़क उठी। विधायक के समर्थक तोड़फोड़ पर उतर आए, जमकर आगजनी की गई। 2005 में मऊ में भड़की हिंसा में नाम सामने आने पर मुख्तार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मुख्तार और अफजाल अंसारी पर 2 साल के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया। इस हत्याकांड के एकमात्र चश्मदीद गवाह शशिकांत राय की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सबूतों के अभाव में मुख्तार और अफजाल अंसारी बरी हो गए।
लेकिन गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार को 10 साल की सजा और अफजाल को 4 साल की सजा हुई है। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा सुनाए जाने का कृष्णानंद राय के परिवार ने स्वागत किया है। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने पिता की हत्या को याद करते हुए अदालत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस फैसले से उनके परिवार का मान बढ़ा है। उस समय जो हमारे पिताजी की शिखा अपराधियों ने, गोली चलाने वाले अपराधियों ने काटी थी, आज उस शिखा का मान जो मुझ जैसे युवा भी आज भी अपने सर पे रखते हैं, उसका मान बढ़ाने का काम न्यायपालिका ने किया है। इस दौरान पीयूष राय ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति के कारण ही ये फैसला आ पाया है। जो इच्छा शक्ति और जो मनोबल पूजनीय महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रख के बढ़ाया है और न्यायपालिका ने जो फैसला सुनाया है, आज दिल की गहराइयों से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को भले ही गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा मिली हो, लेकिन कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में दोनों भाई बरी हो चुके हैं। हालांकि कृष्णानंद राय के बेटे ने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के कारण दोनों माफिया ब्रदर्स कानून के शिकंजे में आने से बच गए, क्योंकि केस के ट्रायल और बयान दर्ज होने के वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी सरकार में मुख्तार अपने बाहुबल और धनबल के दम पर गवाहों और सबूतों को प्रभावित करता रहा। तो सारे जो ट्रायल्स थे, सारे जो बयान थे, वो सपा सरकार में सुने गए थे 2017 से पहले, और उस समय की सरकार में इनको इतना प्रेशर मिल गया कि इन लोगों ने गवाहों की हत्या कराना, उनको घर से जबरन उठवाना, हम लोगों को गवाही न देने के लिए बार बार दबाव बनाना, तो ऐसे इन लोगों के इरादे हुए करते थे। पीयूष राय ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सपा और बसपा की सरकारों में इनको परिश्रय मिला, इनको हर अपराध करने के लिए छूट मिला, मऊ जैसे दंगे करने के लिए इनको छूट मिला, तो ऐसे ही ये माफिया बने हुए हैं। आज वही पूजनीय महाराज जी की जब से सरकार आई है, किसी माफिया को छूट नहीं है, किसी माफिया को छोड़िए गली के चलते हुए गुंडे को छूट नहीं है कि तुम गुंडाई कर सको। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से लोगों को न्याय की उम्मीद बढ़ी है। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा होने से दिवंगत बीजेपी विधायक कृष्णानंद के समर्थकों में खुशी का माहौल दिखा। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने भी फैसले पर संतोष जताया और कहा कि अब यूपी में माफिया और गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो गया है, अब खत्म हो जाएगा कि तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। इस फैसले से कृष्णानंद राय के समर्थक भी खुश दिखे। समर्थकों ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आए फैसले पर कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ये कहावत शायद सुनी होगी आपने, और जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत सुकून पहुँचा है, और हमारे दिवंगत विधायक जी, उनके साथ मारे गए 7 लोग को भी आज आत्मा को शांति मिली होगी। बहुत खुशी की बात है कि ऐसा फैसला आया जिससे अपराधियों का खात्मा हो रहा है और गाजीपुर से अपराधी समाप्त हो रहे हैं। 8 महीने में मुख्तार अंसारी को चौथी सजा हुई है। मुख्तार को सितंबर 2022 से अप्रैल 29 तक कुल 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। 22 सितंबर 2022 को मुख्तार को जेलर को जान से मारने की धमकी देने पर 7 साल की सजा मिली। अगले दिन 23 सितंबर 2022 दूसरे मामले में 5 साल की सजा मिली। 15 दिसंबर 2022 को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई और अब शनिवार को गाजीपुर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुना दी। अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने माफिया अतीक अहमद पर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने अतीक पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया और कहा कि वो माफिया तो था ही, हिंदुओं का धर्मांतरण भी करवाता था। राजू दास ने दावा किया कि अतीक अब तक 12 लोगों का धर्मांतरण करा चुका है, इनमें गुड्डू मुस्लिम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से पहले गुड्डू मुस्लिम का नाम आयुष चौधरी था। गुड्डू था, उसका नाम आयुष चौधरी था। आप समझ सकते हो कि जिस प्रकार से धर्मांतरण का भी काम, आप देखो विजय उस्मानी, इसका भी उसने धर्मांतरण कराया। ऐसे पुलिस प्रशासन ने 12 नाम दिया है। कई 100 ऐसे मामला है जो उसके साथ काम करता था, जो उसके साथ था, उसका वो धर्मांतरण भी करता था। इस दौरान राजू दास ने कहा कि अतीक अहमद को मरना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके मरने के साथ ही कई राज भी दफन हो गए और कई सफेद पोश बेपर्दा होने से बच गए।